एक संत अपने ध्यान में मग्न थे कि तभी एक चूहा घबराया हुआ उनके पास आया और कहा, गुरुदेव बचाओ 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 बचाओ। संत की करुणा मुखर हुई। उनने देखा चूहा थर थर काँप रहा है। बोले क्या बात है? बोले बिल्ली मेरे पीछे लगी। क्या तेरे को बिल्ली से डर है? उन्हें वचन सिद्धि थी, कह दिया जाओ मार जारो भाव बिल्ली बन जाओ। संत के मुख से ऐसा निकलते ही चूहे ने बिल्ली का रूप धारण कर लिया। अगले दिन बिल्ली घबराई हुई आई, बोले गुरुदेव बचाओ। क्या हो गया? बोले वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। जा, तेरे को कुत्ते से डर है? मेरा आशीर्वाद है, स्वानो भव, कुत्ता बन जाओ। देखते ही देखते बिल्ली कुत्ता बन गई। कुछ दिन बाद वो कुत्ता आया, बोले गुरुदेव बड़ी बुरी हालत हो गई। बोले क्या हो गया? बोले जहाँ जाता हूँ दूर दुराते हैं लोग, बच्चे लोग मुझ पर पत्थर मारते हैं, मैं तो बहुत बुरे हाल में हूँ, आप तो मेरा उद्धार करो। बोले क्या करना चाहते हो? मुझे तो आप आदमियों से दूर कर दो। बोले जाओ मैं तुम्हें जंगल का हिरण बना देता हूँ, मृगो भव। वो हिरण बन गया। अब हिरण बन गया, जंगल में आनंद से फिरता रहा। एक दिन वही हिरण हाँपता कांपता हुआ आया और कहा, त्राहिमाम त्राहिमाम, गुरुदेव बचा लो। बोले क्या हो गया? बोले शेर मेरे पीछे पड़ा, खा जाएगा। जा, तुझे शेर से खतरा है, मेरा आशीर्वाद है, मृगेंद्रो भव। और देखते ही देखते वो हिरण ने शेर की शक्ल धारण कर ली। अब वो हिरण शेर बन गया। अब शेर जंगल का राजा बना फिरता रहा। एक दिन शेर के मन में ख्याल आया, इन संतों का कोई भरोसा नहीं, अभी मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे चूहे से शेर बना दिया, कभी नाराज हो जाए तो वापस शेर से चूहा ना बना दे। तो अभी तो मैं शेर हूँ, मुझ में बल है, ताकत है, क्यों ना मैं भी इनका काम तमाम करूं और शेर बनता फिरूं। इस विचार से प्रेरित होते ही वो संत के सामने आया और संत पर झपट्टा मारने ही वाला था कि संत उसके मनोभावों को समझ लिए और जैसी शेर झपटने को उद्यत हुआ, संत ने कहा, पुनर्मूसको भव। वो शेर क्या बन गया? चूहा। मुझे नहीं मालूम ये कहानी कब की है, लेकिन काल्पनिक कहानी है, पर इसकी कहानी, इसका कथ्य सत्य है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी तुम्हारी सब की कहानी है। हम सब निगोद से अपनी जीवन यात्रा को शुरू किए, जो चूहे की भांति थी, और पुण्य के योग से बढ़ते बढ़ते नर पर्याय में शेर बन गए। जिस पुण्य की कृपा से हम यहाँ तक आए, यदि उसी पुण्य को खाना शुरू कर देंगे, उसी पुण्य को खाएंगे, तो वापस पुनर्मूसको भव वाली कहानी को दोहराएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा।